मेरा नाम मैं में रहता हूँ या मैं काम करता हूँ। मेरी एक बेटी है जिसका नाम वो 2024 में मैंने उसका एडमिशन डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद लोधेपुर पाकबाड़े के पास है सीएनजी पेट्रोल पंप के पीछे मदरसा विद स्कूल, जिस स्कूल का नाम है AIA एजुकेशन। मैं अपनी बेटी को मदरसे में वहाँ पढ़ती है और मैं जो है मेरी वाइफ की जो है उनकी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी ज़्यादा, तो वो अपने मायके यानी अपने माँ से मिलने गई थी, देखने गई थी। तो मुझे घर में बहुत परेशानी हो रही थी, साफ़ सफाई घर वगैरह खाना वगैरह के लिए। तो मैंने कुछ इमरजेंसी के लिए अपनी बेटी को कुछ दिन के लिए लेके आ गया। उसके बाद मेरी पत्नी वो वापस आ गई। उसके बाद मेरे पास काम होने के कारण मैं जा नहीं सका मदरसा अपनी बेटी को लेके, जिसको लेके उसकी माँ गई मदरसे में। तो मदरसे वालों ने अब क्या बोला क्या नहीं बोला, उस बेटी को एडमिशन देने से मना कर दिया और बोला कि हमें किसी ने फ़ोन करके बताया है कि बाप अपनी बेटी शमामा शर्मीन के साथ गलत संबंध है, ये इल्ज़ाम और ये तहमत लगाया, इस वजह से बेटी को एडमिशन नहीं लिया जाएगा। उसका पहले मेडिकल करा के लाया जाए, उसके बाद ही एडमिशन मिलेगा। और वहाँ से उसको भगा दिया गया। और प्लस फिर मेरी बीबी ने बोला कि अगर बच्चे को नहीं ले रहे तो मुझे TC दे दिया जाए। तो उन्होंने TC का फॉर्म भरवाया जिसमें रीज़न लिखवाया। रीज़न में मेरी बेटी ने, मेरी पत्नी ने यही लिखा जो मैंने आपको अभी बताया कि बेटी का मेडिकल ही कराना पड़ेगा। इतनी गंदी, इतनी घिनौनी सोच है इन स्कूल वालों की। और उसके बाद उसका सबूत भी है मेरे पास, जो फॉर्म उन्होंने भरवाया उसमें भी यही मैटर लिखा गया है। और TC के नाम पे मेरी पत्नी से 500 रुपये लिया गया, जिसकी स्लिप भी है मेरे पास। मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगा और जिसको ज़रूरत होगी वो मैं दे भी दूंगा, मेरी स्लिप भी है मेरे पास। और TC के नाम पे इतना परेशान किया गया मुझे। मैं लगातार 21 अगस्त की बात है और मैं लेके बेटी को अपने 16 जुलाई को लेके आया था और 21 अगस्त को मेरी पत्नी लेके गई थी, जिसका वो तो उन्होंने मना कर दिया। और TC के नाम पे मेरी पत्नी से 500 रुपये लिए गए और उसके बाद भी TC अभी तक नहीं दिया गया। मैं बराबर कांटेक्ट में हूँ स्कूल के, रोज़ मुझे परेशान करते हैं, कल मिलेगा परसों मिलेगा, इतना परेशान कर रखा, जिसके वजह से मेरी बेटी का एडमिशन कहीं भी किसी भी जगह स्कूल में नहीं हो पा रहा। स्कूल वालों का कहना है दूसरे स्कूल वालों का एडमिशन तभी मिलेगा जब बेटी की TC मिलेगी। TC के लिए बहुत परेशान कर रखा है। मैंने इसके ख़िलाफ़ थाने में कंप्लेन कर दी है और मैं कानून से, सरकार से और पुलिस से बेहद मुअत्तबाना गुजारिश करूंगा कि ऐसी गंदी और घिनौनी सोच वाले स्कूल के ऊपर तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस स्कूल को बंद किया जाए, जिसकी सोच इतनी गंदी, इतनी घिनौनी हो कि अब बाप अपनी बेटी को लेने नहीं जा सकता स्कूल। अगर लेने गया तो उसे मेडिकल कराना पड़ेगा। ऐसा कहाँ का नियम, कहाँ का रूल्स है, कहाँ का नियम, कहाँ का रूल्स है? ऐसे में तो फिर वहाँ तो किसी भी पेरेंट्स को ऐसे स्कूलों में अपने बच्ची का दाखिला नहीं कराना चाहिए। मतलब लेने के लिए एक स्पेशल माँ हो, जिसकी माँ न हो वो फिर स्कूल लेने कौन जाएगा? बाप जाएगा। तो फिर दोबारा एडमिशन के लिए या पहुँचाने के लिए छुट्टी के बाद फिर उसके मेडिकल कराना पड़ेगा। किसी की पत्नी मर गई, अगर उसकी बेटी वहाँ पढ़ रही है, अगर लेने जाए तो बाप मेडिकल कराएगा। ये कहाँ का नियम, कहाँ का रूल्स है? और इसके लिए सख्त जिम्मेदार उस स्कूल की मैडम रहनुमा मैडम है और मौलाना शाहजहां हैं। ये दोनों ही बहुत ही गंदे और घिनौने सोच वाले बंदे हैं। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और स्कूल को बंद किया जाए, इस स्कूल को जिसके इतना बड़ा तोहमत और इल्ज़ाम लगाया जाता हो। और इसे मैं पुलिस वालों से, सरकार से निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि सख्त से कार्रवाई हो। अब मैं इसको मीडिया में भी दूंगा न्यूज़ और सारे प्रूफ है मेरे पास। इसके वजह से मेरे बच्चे के कोशिश कर रहे के जिम्मेदार से मौलाना शाहजहां और मैडम रहनुमा है, वो होगी अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया, क्योंकि TC न मिलने की वजह से भी उसका एडमिशन कहीं नहीं हो पा रहा। और उन्होंने मेरे से पूरी फीस भी ले रखी है, सारी फीस भी वहाँ जमा है, जिसकी सारी स्लिप भी मेरे पास है। तो फिर किस चीज़ के पैसे लिया गया मेरे से?
मेरी बच्ची स्कूल में मार्च से लेके अभी तक के बीच में 7 दिन स्कूल गई और फीस पूरी जनवरी से लेके जुलाई अगस्त तक की फीस जमा है वहाँ मेरी। तो मेरी गुजारिश है कि सख्त सख्त कार्रवाई हो। देखिए, एक मदरसा जो लोधीपुर में है, थाना पागोड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर एक व्यक्ति जो के रहने वाले हैं, उन्होंने एसएसपी सर को एक एप्लीकेशन दी है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के कैरेक्टर पे, जो बेटी वहाँ पढ़ रही थी, पिछले साल उन्होंने एडमिशन कराया था, उसके कैरेक्टर को लेकर के काफी उसके ऊपर कमेंट किए गए और उसके बाद उसको वहाँ से टीसी देकर के जबरदस्ती निकाल के किसी मदरसे से बाहर कर दिया गया। इसमें हम लोगों ने उसकी जांच कर रहे हैं। हमारी तरफ से जांच के लिए उस एप्लीकेशन को भेजा गया है और जांचोपरांत जो भी फैक्ट्स इसमें निकल के आएगा उसके हिसाब से इसमें वैधानिक कार्रवाई। सलमान साहब, एक सर्टिफिकेट मांगने का आरोप है आप पे कि आप वर्जिनिटी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं बच्चों की एडिशन से पहले। हमारे पास तकरीबन 400 बच्चे पढ़ रहे हैं इस वक्त। इन 400 बच्चों में से कोई एक आदमी ऐसा है जो ये कह सकता है कि हमने उससे सर्टिफिकेट मांगा। अच्छा, कोई है? अगर कोई है तो आप उससे बात कर सकते हैं। कोई एक ऐसी नज़ीर, हमारा सबसे बड़ा जुर्म ये है कि हम फीस बगैर फीस के चलाएं कैसे? फीस मांग लें। फीस मांगने पे उन्होंने ये आरोप लगाए हैं आप पे। अब हम नहीं जानते इस मामले को पूरी तरीके से, क्योंकि उनके जहन में क्या है क्या नहीं है, ये अभी तो उनसे बात करके पता चलेगा आपको। ऐसे कैसे? शिकायत करने से पहले वो स्कूल नहीं आए ना, हमारी मुलाकात नहीं हुई, सीधे शिकायत करने गए जी। और ये सर्टिफिकेट हम क्यों मांगने लगे हैं? इसका कोई तो जवाब तो नहीं बनता। कोई भी नहीं, कहीं भी नहीं मांग सकता, कोई भी नहीं मांग सकता। कैसे हो सकता है? अब हमारे फीस मांगना अगर जुर्म है तो इसके ऊपर आप दुनिया भर के खुराफात ये कर रहे हो तो हम इसके जिम्मेदार तो नहीं। आपके पास क्या पद है साहब यहाँ? मैं यहाँ एक उस्ताद हूँ। अच्छा, हमारे ब्रजेश चौहान जो है ना, वो सब देखते हैं इसको। ये कौन है? ये है HR। तो वो आगे बात करना चाहेंगे वो? हाँ, अभी उठाने गए, वहाँ बातचीत चल रही है। अच्छा, इस हिसाब से बात होकर के उसके बाद आपको बताएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।